अंकींच्या अपत्यमृगते भत्ते पाणे विने देवाचाला अंकींच्या मध्य विनय परिणय सोमा बारंबा तुभे जाणो भावना लक्ष्मी इच्छा मी एक भाषा वंदे सदा ओम नमो अरिहंताय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आयर्याण ओम नमो वज्रायाण नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसे निलब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता लब्धि विक्रम स्थूलभद्र गुरुवे नमः स्थूलभद्र गुरुवे नमः ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः। आज मुझे आपके सामने भगवान महावीर की 3 बातों करनी है। एक है मैत्री, दूसरी है भक्ति और तीसरी है शुद्धि। मैत्री, भक्ति और शुद्धि, ये 3 विषयों के ऊपर मुझे आपके ऊपर एक प्रकाश डालना है। हम लोग मैत्री को इंग्लिश में हार्मोनी कहते हैं, भक्ति को डिवोशन कहते हैं और शुद्धि को प्यूरिटी कहते हैं। हमारे जीवन के अंदर 3 चीजों का समावेश होना ही चाहिए। मैत्री, भक्ति और शुद्धि। रिपीट, मैत्री, भक्ति और शुद्धि। अगर हमारे जीवन काल के अंदर भगवान की भक्ति है लेकिन मैत्री नहीं है तो भगवान की भक्ति फलीभूत नहीं हो सकती है। भक्ति मार्ग में जाने वाले पुण्यात्माओं को प्रभु महावीर कहते हैं कि मैत्र्यादि भाव संयुक्तम तद धर्मम शुद्ध उच्यते। हरिभद्र श्रेष्ठ जी महाराजा कहते हैं कि जब हमारे जीवन काल के अंदर मैत्री आती है और उसके बाद में भक्ति मार्ग आता है तो ही भक्ति मार्ग फलीभूत होता है। मैत्री नहीं है, हार्मोनी माने सद्भाव नहीं है, जीवों के प्रति अहोभाव नहीं है, तो हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होती है। और बिना मैत्री वाली भक्ति आत्मा को शुद्ध भी नहीं करती। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 बात मुझे आपके सामने प्रस्तुत करनी है। बोलो, रिपीट। भक्ति से पहले मैत्री, और भक्ति से पहले मैत्री, मैत्री, भक्ति और शुद्धि। आप भगवान की पूजा करते हो ना, तो आप बोलते मारा वाला प्रभु। बोलो, मारा वाला प्रभु। लेकिन मारा वाला प्रभु आप बोलते ही भगवान के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे साथ आप संबंध बनाना चाहेंगे ना, तो मेरे जितने संबंधित लोग हैं उनके साथ आपको संबंध बनाना पड़ेगा। मेरे साथ अगर आप संबंध बनाते हो तो 84 लाख जीव योनि के जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, सभी जीवों के साथ प्रभु का संबंध, सभी जीवों परमात्मा के। भगवान एक जीव को भी बाइकआउट नहीं करते और सभी जीवों के साथ प्रभु का संबंध। हम प्रभु के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो जितने प्रभु के संबंधित लोग हैं ना, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाना चाहिए। अब व्यवहार में भी देखो, कोई लड़की का लड़के के साथ
खाली अभी तो सगाई हुई है, सगपण बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये सगाई होते ही आप देखो, आप तो महाजन ने बोला इन्हें गुड़धाना किधा, और ये गुड़धाना करने के बाद भाग्यशाली आत्माओं तुरंत ही जितने लड़की के रिश्तेदार हैं वो लड़के के हो जाते हैं, और लड़के के रिश्तेदार किसके हो जाते हैं? लड़की के। जितने लड़की के काका मामा फोई ये सब काका अपने पति के सब उनके संबंधित बन जाते हैं, और लड़के के संबंधित जितने भी लोग हैं, काका है, मामा है, बुआ है, सब उनके संबंधित बन जाते हैं। सोचो कि केवल दोनों का प्रेम हुआ और दोनों का सगाई से संबंधित बना तो दोनों का संबंध बढ़ गया। संबंध बढ़ते ही जितने एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, संबंधित लोग हैं, उनके साथ उनका संबंध बन गया। लेकिन लड़का बोलेगा कि तुम्हारे जो मामा है, तुम्हारे जो चाचा है, उसके साथ मैं जिंदगी भर नहीं बोलूँगा, मैं उनको शादी में आएंगे तो मैं शादी भी नहीं करूँगा। अगर ऐसी कंडीशन डाले तो मामला जम सकता है? भाई जम सकता है? नहीं। बस मुझे आपको यही बताना है, जब भी आप भाग्यशाली आत्माओं, आप आपके जीवन काल के अंदर किसी के साथ भी आप संबंध तोड़ दो, उनके प्रति दुर्भाव रखो, उनके प्रति असद्भाव रखो, तो आप भगवान के साथ संबंध जोड़ ही नहीं सकते। प्रभु के साथ संबंध जोड़ने वाला व्यक्ति को पहले जीवों के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? जब जीवों के साथ संबंध बन गया, मैत्री बन गई, भगवान के साथ संबंध ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहले मैत्री। आज हमारा जीवन का व्यवहार कैसा विचित्र बन गया है। आज कितना विचित्र व्यवहार बन गया है। अधिक चारे बाजू एक स्वार्थांधता फैली है। लग्न से पहले बेटा माँ बाप का होता है और लग्न के बाद माँ बाप के साथ कोई संबंध नहीं। कितनी विचित्रता। पहले के काल के अंदर मैत्री का मामला कितना सुंदर मजाक का था, संस्कार कितने सुंदर मजाक के थे। जिंदगी भर तक माँ बाप की भक्ति सेवा हमारे पुत्रों को कहना ही नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिक करते थे। अभी इतना बड़ा संस्कार वाली हमारी संस्कृति आज कॉन्वेंट कल्चर के कारण से दिन प्रतिदिन एक जो फैमिली प्रेम है वही खत्म हो गया है। माँ बाप के प्रति सद्भाव है वही खत्म हो गया है। ये हार्मोनी जो मैत्री बोलते हैं, हमारे घर में से चालू करो, बाद में संघ में आएगी, संघ में से समाज में जाएगी और समाज में से सारा विश्व में जाएगी। और ये विश्व मैत्री आएगी तभी हमारा प्रभु से मिलन होगा। परमात्मा से मिलन करना है ना, पहले जीवों से मैत्री जमाओ। आज पारिवारिक संबंधित देखो तो माँ बाप के प्रति अहोभाव खत्म हो गया है। पहले के काल में माँ बाप का चरण छू के बिजनेस करने के लिए जाते थे, कोई भी अच्छा करने के लिए जाए तो उनका आशीर्वाद लेकर जाते थे। आज लग्न होने के साथ पशु जैसा संबंध बन गया। पशु वो है ना, वो जन्म होते ही थोड़ा बड़े होने तक उसके साथ संबंध रखते हैं और बाद उसके साथ संबंध कोई नहीं। कारण क्या? ये स्वार्थांधता है। तो ये स्वार्थांधता, उनमें तो विवेक नहीं है पशुओं में, लेकिन हे मानव तेरे में तो बहुत बड़ा विवेक है। लग्न होने के बाद नहीं, जिंदगी का अंतिम समय तक माँ बाप के साथ संबंध रखना है। अगर ये माँ बाप के साथ संबंध हमारा जुड़ गया, शास्त्रकार मोर से कहते हैं प्रभु से संबंध जोड़ने में थोड़ी भी देरी नहीं लगेगी। लगने के बाद घर में पत्नी आई और पत्नी ने देखा तो घर सुनसान था। सवाल पूछा, घर में माँ बाप कहाँ है? जब ये सवाल पूछा कि घर में माँ बाप कहाँ हैं, तो उसी समय के अंदर पुण्यशाली आत्माओं पति ने बोल दिया कि माँ बाप को मैंने भाड़े के मकान में रख दिया है। भाड़े के मकान में माँ बाप को, एक के आप एक लड़के और उसको भाड़े के मकान में, तो क्या? हाँ। और उसी समय के अंदर भाग्यशाली आत्मा, मुझे आपको यही बताना है, सवाल कर दिया कुछ भी हो जाए आप माँ बाप को घर पे लाइए। बिना माँ बाप ये घर स्मशान जैसा है। कौन बोल रही है?
बोलो कौन बोल रही है? एक पत्नी कह रही है। एक पत्नी घर में आने के बाद सास ससुर की चिंता करती है कि अकेले कैसे रह पाएंगे, एक का एक बेटा, कितने आर्त ध्यान और कितना रौद्र ध्यान, कितने दुखी होंगे। लाओ उनको, मेरे पति को समझा के घर पे एक तीर्थ तुल्य माँ बाप को घर के अंदर लाओ। विनंती की, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मेरे को उनका स्वभाव सेट नहीं होता है। अनसन शब्द मेरे के लिए बोले हैं, नहीं बोलने जैसी भाषा मेरे को बोले हैं, इसीलिए उसका मुंह देखना नहीं चाहता। सब छोड़ो, वो माँ बाप है। हम भी छोटी उम्र के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, हमारे माँ को, पिताजी को नहीं बोलने के जैसे शब्द बोले, कभी पत्थर भी मारते थे, कभी उसका चोटला भी खेलते थे, कभी लात भी मारते थे, कभी संडास भी छप छपिया करके पूरा शरीर बॉडी बड़ा बिगाड़ के रखते थे। लेकिन ऐसे समय के अंदर पुण्यशाली आत्माओं, हम लोग सब, बाजू में आ जाओ, तुम ये बाजू आ जाओ, ये खुणे में आ जाओ, खुणे में आ जाओ, बस बस ये बात ये बताना है कि पुण्यशाली आत्माओं, मुझे आपको यही बताना है कि जीवन काल के अंदर एक सुसंस्कारी पुत्रवधू किसके घर में जाने से घर जुड़ जाता है, और कॉन्वेंट कल्चर वाली कोई पुत्रवधू किसके घर में जाती है तो पूरा घर टूट जाता है। वर्तमान में तोड़ने का काम ज़्यादा हो रहा है, जोड़ने का काम कम हो रहा है, क्योंकि शिक्षण है लेकिन संस्कार नहीं है। पाठशाला में पढ़ी लिखी है बाई, जैसे पुण्यशाली आत्माओं गई और लग्न के पहले दिन सवाल कर दिया कि माँ बाप के बिना घर स्मशान जैसा, माँ बाप के बिना घर स्मशान जैसा, और उसी समय के अंदर पकड़ ली। एक दिन ऐसा नहीं कि कभी अपने पति को समझाया नहीं हो, माँ बाप को बुलाओ, माँ बाप को बुलाओ, नहीं हो सकता है। बाकी सब बात तेरी मानने के लिए तैयार, लेकिन एक माँ बाप को किसी भी हालत में नहीं बुलाओ। 1 वर्ष तक चला, लेकिन माँ बाप को घर में बुलाने के लिए तैयारी। पत्नी मुनीश्वर स्वामी भगवान का मंदिर था, वहां गई और भगवान को पूछा कि प्रभु, पूर्वकृत क्या कर्म मैंने किए हैं कि मैं एक अनाथ की तरह घर में रहती हूँ। मेरे ऊपर कोई माँ बाप और सास ससुर की छत्र जैसे माँ बाप, मेरे सास ससुर मेरे ऊपर नहीं है। रोज समझाती हूँ, ऐसा कर्म का उदय है कि दोनों के बीच में कोई संबंध बिगड़ गए हैं, और उसके कारण से आज पति अपने ही माँ बाप को, मेरे सास ससुर को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु, मेरे ही कर्म ऐसे है कि मेरी बात नहीं चल रही है, और इसके लिए मैं मांस खमन करती हूँ। आज मासक समन करके दोनों का संबंध बन जाए, इसीलिए आज से 30 उपवास चालू कर, और ये 30 उपवास का पारणा भी मेरे सास और ससुर के हाथ से करूंगा। निर्धारित कर लिया, सास और ससुर के साथ पारणा। उपवास की शुरुआत हुई, 5 उपवास हुए, 10 उपवास हुए। बॉडी के ऊपर असर तो होगी कि नहीं होगी, और बॉडी के ऊपर थोड़ी असर होते होते दुबली हो गई। पति ने पूछा कि क्या है, तबीयत कोई बिगड़ी है कि नहीं? मुझे तो उपवास चल रहा है। कितने उपवास? 30 उपवास। कितने हो गए? 15 हो गए। ओहो हो, भगवान ने अपने को करोड़ों रुपया दिया है। समाज में आज एक ऐसा महोत्सव बना देवे, सारे लोगों को इकट्ठा कर देवे, एक पत्रिका लगा देवे और एक महोत्सव कर देवे और संग स्वामी वात्सल्य कर देवे। तब उन्होंने कहा कि सब कुछ करेंगे आपके माँ बाप को, तो क्या वो तो हो ही नहीं सकता है। सबको बुलाएंगे लेकिन माँ बाप को नहीं बुलाएंगे। ये दुर्भावना। शास्त्रकार मनुष्य कहते हैं कि कितना भी धर्म करो, कितना भी भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, लेकिन आपको सद्भाव माँ बाप के प्रति नहीं है, परिवार के प्रति सद्भाव नहीं है, तो आपका काम चलने वाला नहीं है। वहाँ कौन है आवाज करते? बोलो उसको, कौन हो वो चौकड़ी के अंदर? बोलो उसको। बात ये चल रही है कि पुण्यात्माओं, आप आपके जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, अंदर जा, त्या कोना में बात ये चल रही है कि पुण्यात्माओं, आप आपके जीवन काल के अंदर भगवान के पास जाने से पहले जीवों के प्रति सद्भाव पैदा करो, मैत्री भाव पैदा करो। एक छोटी सी भी गांठ
रुमाल में रह जाए तो रुमाल, गांठ वाला रुमाल, अगर आप लोग भाग्यशाली आत्माओं किसी के सामने फैलाएंगे तो कोई चीज इसमें संग्रह नहीं हो सकता है। एक गन्ने का टुकड़ा है और इसके अंदर भी गांठ रहे तो अगर आप लोग भाग्यशाली उसमें से रस निकालने के लिए जाएंगे तो गांठ में रस नहीं आता है। गन्ने के गांठ के अंदर रस नहीं। और ये गांठ भाग्यशाली आत्माओं रुमाल की है तो उसके अंदर कोई चीज संग्रह नहीं होता है। तो मुझे आपको यही बताना है कि जीवन काल के अंदर पुण्यशाली आत्माओं, आप आपके हृदय में भी राग और द्वेष की गांठ रख के भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान फलीभूत नहीं होंगे। मन में थोड़ी भी किसी के प्रति दुर्भावना हो, मिच्छामि दुक्कड़म कर दो। महाराज साहब, मेरा उसने पैसा दबा दिया है, मेरा नाम बदनाम कर दिया है, मुझे नीचे लाके छोड़ दिया है, मेरे को बदनाम करके रखा है। उन्होंने बदनाम नहीं किया है। जो कुछ भी आता है आपने पूर्व में किया है वही आपके सामने आके एक पिक्चर खड़ा हो जाता है। आप सोचते हैं ऊपर रूम में माजी को बोलो, तुम सूचना दे दो। तो भाग्यशाली आत्माओं, मुझे आपको यही बताना है कि परमात्मा की कृपा से 3 चीजों की समझ हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक मैत्री। अरे भाई पूर्णचंद्र, ऊपर रोज रसोड़ा है ना, वो माजी डिस्टर्ब करते हैं, समझते नहीं है तुम लोग। जाओ चंद्रिका बहन के वहां, पूरा आवाज करते इतना। डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभी ध्यान रखिए, बात ये चल रही है कि भाग्यशाली आत्माओं, समर्पण भाव माँ बाप के प्रति। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने से पहले जीवों के प्रति प्रेम होना जरूरी है, जीवों के प्रति हार्मोनी, सद्भाव होना जरूरी है, मैत्री भाव होना जरूरी है। अगर जीवन में मैत्री, जीवन में सद्भाव और जीवन में किसी भी जीव के प्रति अहोभाव है और बाद में जाओ प्रभु के दरबार में, ऑटोमेटिक प्रभु के दरबार के दरवाजे खुल जाएंगे। 15-15 उपवास, और ये उपवास के टाइम के अंदर भाग्यशाली आत्मा उसी समय के अंदर कमाल। पति ने पूछा महोत्सव कर देवे, नहीं चाहिए, महोत्सव कर दे, नहीं चाहिए, मुझे तो माँ बाप चाहिए, वो नहीं हो सकता है। 27वां उपवास था, तब वापिस पूछा 3 उपवास ही बाकी है। आचार्य भगवान गांव में पधारे हैं और ये आचार्य भगवान को विनंती करके धूमधाम से उसको लेकर आएंगे, बहुमान से उसको लेकर आएंगे और अद्भुत कोटि का उत्सव मनाएंगे। पुण्यात्माओं, स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैंने मास्कमण किया है और भगवान के पास एक संकल्प किया कि मेरा उपवास का पारणा होगा तो मेरे सास और ससुर के हाथ से होगा, सास और ससुर के हाथ से मेरा पारणा। और उसी समय के अंदर पुण्यशाली आत्माओं कमाल 30वें उपवास के दिन बोला कि मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, भगवान के मंदिर में गुरु महाराज का दर्शन करा के, माता पिता रहते हैं ना, आपकी गाड़ी में मुझे छोड़ देना, मैं पारणा करके वापस आ जाऊंगी, मुझे वापस ले लेना। और उसी समय के अंदर पुण्यशाली आत्माओं कमाल, सुबह में पति ने गाड़ी में बिठाया, भगवान का दर्शन कराया, गुरु भगवान को वंदन कराया और जहां माँ बाप रहते थे बताया कि उतर, सामने माँ बाप का घर है, भाड़े के मकान के अंदर रहते हैं और रूम नंबर ये है, वहां पे पहुंच जा। गाड़ी के अंदर से नीचे उतरने के बाद पत्नी धुस के पाट रोती है। रोती हुई पत्नी को देखकर बोलता कि मासक समन इतना बड़ा तप है, रो क्यों रही है? रो इसीलिए रही क्या आज मेरा पारणा होगा और मेरा पति पारणा के समय में हाजिर नहीं रहेंगे, उससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। 30 उपवास और ये मासक समन, और ये मासक समन के समय के अंदर मेरा पति हाजिर नहीं, क्या करूं? कुछ भी नहीं। एक काम कर सकते हो तो करो, मेरा पारणा होगा तो आप नीचे देखना, माँ बाप के सामने भले मत देखना, लेकिन आओ तो सही। लेकिन मैं जाते ही मेरा मुंह देख लिया तो कोई चिंता मत करो, आपके माँ बाप का मुंह आप नहीं देखेंगे, ऐसी तरह से मैं करूं। हाथ पकड़ के लेकर गए, दरवाजे में पत्नी आगे, पति पीछे, और जैसा पत्नी ने दरवाजा खोला ना,
और एकदम माता ने और पिता ने बोला, ओहो पुत्रवधू मेरे घर पे, सीधी खिसक गई और पीछे बेटे को देखा, ओहो मेरा बेटा, आज तू मेरे आंगन में आया, कमाल। इसी समय के अंदर पुण्यशाली आत्माओं, माँ ने अपने गले से लगा कि बोला, मेरे कितना सौभाग्य है, आज मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मेरे आंगन के अंदर, मेरे घर आंगन में मेरा बेटा आया है। 1 वर्ष से जो बेटा अपना माँ बाप का मुंह नहीं देखा था, और पुण्यशाली आत्माओं, आज कमाल की बात यह है कि घर पे बेटा आते ही माँ को कितना आनंद होता है। आनंद से जैसा घर में प्रवेश कराया, अपनी बात क्या चलती है, मूलभूत बात याद रखिए, बिना सद्भाव, बिना मैत्री, बिना अहोभाव, आप कितना भी धर्म कार्य करो, कितनी भी पूजा पाठ करो, कितना भी भजन संध्या करो, भगवान फलीभूत नहीं होंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे 84 लाख जीवों के कोई भी जीवों को बाइकआउट करके मेरे मंदिर में या मेरे द्वार में, गर्भगृह में आएगा ना, तेरे को मैं प्रवेश नहीं करने देता हूँ। भले तू व्यवहार से आओ, लेकिन मन में से प्रवेश करना हो तो मन में से दुर्भाव निकालना पड़ेगा। बोलो क्या निकालना पड़ेगा? जब भी हमारा दुर्भाव चला जाता है तो पुण्यशाली आत्माओं, मुझे आपको यही बताना है, एक घड़ी इधर रख दीजिए, मुझे आपको यही बताना है पुण्यशाली आत्माओं, कमाल कि जीवन काल के अंदर इतनी भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़े हैं, पूजा मार्ग में आगे बढ़े हैं, लेकिन कोई जगह पे हमारे प्रभु हमको अभी तक मिले नहीं है, अभी तक हमारा प्रभु का संबंध हमारे साथ हुआ नहीं है। तो कारण क्या है? कारण क्या है? दिल में क्या पड़ी है? द्वेष की गांठ। बोलो किसकी गांठ पड़ी है? और ये द्वेष की गांठ पड़ने के कारण से अभी तक प्रभु के साथ जैसा मिलन होना चाहिए ऐसा मिलन नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे सगाई होते ही लड़का लड़की के संबंधित लोग एक दूसरे के संबंधित बन जाते हैं, कोई भी बाइकआउट नहीं रहते हैं, ऐसे प्रभु के साथ संबंध बनने के साथ, परमात्मा के साथ 84 लाख जीवों का संबंध है, वो तमाम संबंधित जीवों हमारे संबंधित बन जाते हैं। एक जीव को भी बाइकआउट कैसे रख सकते हैं? महाराज साहब, मुझे उसके प्रति बहुत द्वेष है, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत बिगाड़ा है। लेकिन आप सोचो कि व्यक्ति कोई भी आपका कुछ बिगाड़ता ही नहीं है, आपने पूर्वभव में उसका कुछ बिगाड़ा है तो वो क्लियर करने के लिए सामने आया है। अगर उसको सामने से स्वीकार करके, उन्होंने जितनी भी गलती करके आपको तकलीफ देना इतना दे रहा है, लेकिन आप उसके प्रति सद्भाव रखो। आपका ये भव में जो भी आपने पूर्व भव में कर्म किए, उसको सताया है, दुबाया है, मराया है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मन में रखेंगे इसने दुबाया, वापिस उसको पकड़ूंगा और वापिस मारूंगा, एक दिन उसको बदनाम करूंगा, वापिस आपकी ग्रंथि चली जाएगी। मैंने कल बताया था ना कि इसी भाव में, इसी जो भी प्रॉब्लम है इसी भाव में क्लियर कर दो। जहां पे भाग्यशाली आत्माओं घर में प्रवेश और लड़का औरत बाजू में हट गई, और जहां पे अपने लड़के को देखा, गले लगाया और अंदर खींच के लाए, बेटा आज तो हमारा सौभाग्य है, कामधेनु कल्पवृक्ष, तेरा जन्म होते ही तेरा मुंह देखकर जो आनंद था, आज 1 वर्ष के बाद तेरा मुंह देखकर मैं धन्य बन गई हूं। पिताजी के आंखों में से 14 आंसू, मां के आंख में से 14 आंसू। गले पे लगाने के बाद हृदय से इतना प्रेम दिया, बेटा के दिल में भी हुआ कि इतना धिक्कार और तिरस्कार करने के बावजूद भी माँ बाप मुझे नफरत से नहीं देखते हैं और प्रेम से देखते हैं, मैं ही दुष्ट हूं। उसकी आंखों में से भी धक 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 करते आंसू चले गए। माँ ने पूछा कि बेटा आज मेरे घर पे तू कैसे आया? मैं नहीं आया हूं, तेरे घर पे कोई लाने वाले हो ना, तेरे घर पे कोई लाने वाले हो तो भाग्यशाली आत्माओं, ये पुत्र वधू है। इसी पुत्र वधू ने ही तेरे घर तक पहुंचाने का काम मेरे को किया। ये पुत्र वधू ने, हाँ, इतनी संस्कार सिलाए। जब से लग्न हुआ एक दिन ऐसा नहीं, माँ बाप को घर पे बुलाओ, माँ बाप को घर पे बुलाओ। और आज उसका मासक समन का पारना है, मासकमन का पारना बेटा, हाँ। और तेरे हाथ से, अरे बेटा, एक फोन कर देता था, मूंग का पानी बना देती थी, राबड़ी बना देती थी, खिचड़ी बना देती थी। दोनों की आंखों में से आंसू जाते हैं। तब पुत्रवधू कहते हैं कि मूंग का पानी का पाना तो बहुत हो गया, लेकिन माँ तेरी आंखों में से प्रेम के आंसू, मेरा पति के अंदर तुम्हारे प्रति सद्भाव के आंसू, ये दोनों बूंद लेकर मैंने पारना कर दिया। किससे पारना कर दिया है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
भगवान की भक्ति तक पहुंचना हो तो पहले मैत्र्यादि भाव संयुक्तम तद धर्मम शुद्धम उच्यते। जब भी आपको सद्भाव नहीं है, जब भी आपको अहोभाव नहीं है, जब भी आपको पूज्य भाव नहीं है, जब भी आपके दिल में मैत्री भाव नहीं है, तो आप कभी भी आपका जीवन में कोई भी भगवान की भक्ति को फलीभूत नहीं कर सकते। परमात्मा की कृपा से मुझे आपको यही बताना है कि भाग्यशाली आपके जीवन काल के अंदर आप अपने जीवन में मैत्री जमाओ। क्या जमाओ? बार बार किसी को ये आदमी से मुझे बोलना नहीं है, ये मेरा बुरा करता है। अरे नहीं करता है बुरा, वही अच्छा करता है, क्योंकि आपने कहीं पूर्वक भाव के बहुत कर्म है, वो बेचारा सामने आके क्लियर करने के लिए आया है। कोई आदमी आता नहीं है, किसी ने भेजा है इसीलिए आता है। आप देखो, आपका स्वभाव है ना स्वान जैसा है, कुत्ते जैसा है। कुत्ते को आपने देखा है, कुत्ते को जब भी आप पत्थर मारेंगे ना, तो पत्थर मारते ही कुत्ता किसको पकड़ेगा? आदमी को पकड़ेगा कि पत्थर को बचका भरेगा? उदय भी कौन है बचका भरे? अभी तक जीवन में मालूम नहीं है। कुत्ते के साथ कभी खेल खेलो तो मालूम पड़ेगा। हाँ, जब भी पत्थर आप फेंको तो आदमी के सामने आएगा कि वो बचका किसको भरेगा? पत्थर को बचका भरता है, क्योंकि उसको लगता है पत्थर मुझे मारा। और कभी भी आप शेर के सामने तीर का निशाना करो तो अपने शरीर में तीर लगा हुआ है तो तीर को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि निशाना आया कहां से, ये तीर आया कहां से। और उसी समय के अंदर निशाना व्यक्ति को करता है। आप भी सोचो, जो भी मेरा बुरा कर रहा है, जो भी मेरा बिगाड़ रहा है, वो आया नहीं है, किसी ने भेजा है। तो भेजने वाला कौन है? तो कि कर्म ने भेजा है। बोलो किसने भेजा है? तो आप कर्म को निशाना बनाओ, आप व्यक्ति को निशाना बनाओ। वो गलत बोलता है, आपको नीचे उतारता है, आपके बारे में प्रचार अपलाप करता है, आप उसके बारे में अच्छा सोचो। ये नहीं कर रहा है, मेरा कर्म कर रहा है, उसको ही क्लियर कर दूं तो दोबारा ये सब प्रॉब्लम ये भाव में से आगे भाव में बढ़ेगा नहीं। हाँ केसरी मल जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीवन में जिसी के साथ भी दुर्भाव हो, आज इसी भाव में क्लियर कर दो। मरने के समय के अंदर आपका दुश्मन आपके पास आके बैठा हो और ये आदमी मरने के समय के अंदर आपको सोचे कि मैंने इस आदमी से बहुत बुरा किया, बहुत तकलीफ दी, मैंने बहुत उसको गालियां दी, बहुत नीचे गिरा दिया, बेचारा अभी जा रहा है, जाते जाते चलो क्लियर कर देते। गया और वो मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए आया, तो आप उसी समय में उसको गालियां देंगे कि मिच्छामि दुक्कडम? सामने मौत है, जाने की तैयारी है, दुनिया में से 2 मिनट में उपड़ने की तैयारी, और आपका दुश्मन सामने आके खड़ा, तो आपको क्या लगेगा? भाई चलो अपने भी क्लियर कर देते, अभी जाना ही है, तो मन में दुर्भाव क्यों रखना, मन में द्वेष क्यों रखना? आप मिच्छामि दुक्कडम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो मुझे यही बताना है कि वो काम मरने के समय में आप करने वाले हो, तो वही काम अभी कर लो ना। अभी मन में से दुर्भाव हटा दो ना, रोज मिच्छामि दुक्कडम बोलो। रोज जिसी जीव के प्रति आपका दुर्भाव है, द्वेष है, आपको असद्भाव है, उसी जीव को रोज सामने लाके रोज मिच्छामि दुक्कडम। भाई तेरा कोई दोष नहीं, मेरा कर्म का दोष है, तू गलत कर रहा है। अगर आपकी थिंग्स, आपके थॉट्स बदल जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपको जीव के प्रति असद्भाव आएगा नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा, भगवान की कितने वर्षों से हम भक्ति करते हैं, हमारा जीवन का दीपक कब बुझ जाएगा मालूम नहीं। अभी तक भक्ति करते करते कितनी दुर्वासनाओं, कितने जीवों के प्रति द्वेष, कितने जीवों के प्रति ईर्ष्याभाव, कितने जीवों के प्रति असद्भाव। कारण क्या है? महापुरुषों कहते हैं कि समझ शक्ति का अभाव है। मैंने कल पहले ही दिन बताया था, 3 दोस्त सबसे बड़े हमारे भगवान के पास जाने में हमको रुकाते हैं। एक तो मलिनता, बोलो एक तो क्या है? तो मलिनता माने दुर्भाव, और दूसरी अज्ञानता। कोई व्यक्ति हमको दुखी करता है तो हम व्यक्ति को टारगेट करते हैं। हम ज्ञान को माध्यम से व्यक्ति को टारगेट करें ना, तो भाग्यशाली आत्मा कभी भी कोई व्यक्ति के प्रति द्वेष रह ही नहीं सकता है। लेकिन बार बार ये व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है, मन में ग्रंथि तात्कालिक खत्म कर दो। जिस गन्ने के अंदर गांठ, और एक गन्ना अगर भाग्यशाली आत्मा रस निकालने के लिए जाएंगे ना, तो पहले गांठ निकाले बिना मशीन में गन्ना डालेंगे तो पूरा मशीन टूट जाएगा। गांठ निकाल दो, और एक गांठ निकालने के बाद गन्ना अंदर डालो, रस आएगा। बस मुझे आपको यही बताना है, मन में किसी के जीव के प्रति द्वेष हो, दुर्भाव हो, मंदिर के पास 2 मिनट के लिए खड़ के बोलो, इस जीव के प्रति मुझे दुर्भाव है, मिच्छामि दुक्कडम प्रभु, मेरा मन का भावों को पवित्र करके निश्चय ही एकदम क्लियर करके मंदिर में प्रवेश करो।
भगवान से मिलन ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रभु नहीं मिल रहे हैं, प्रभु बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमारे मन मंदिर में द्वार में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि जहाँ शुद्धि होती है वहीं जाना। बोलो, जहाँ शुद्धि होती, भगवान की भक्ति के बाद शुद्धि होनी चाहिए। आप मंदिर में रोज पहले क्या करेंगे? कचरा पोता साफ सफाई, बाद में धूप करेंगे, दीपक करेंगे, बाद में भगवान की माला गिनेंगे ना। कि डायरेक्ट कचरा पड़ा है, धूप भी नहीं है, दीप भी नहीं है, और साथ सीधे भाग्यशाली आत्मा मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे। पहला क्या करेंगे? शुद्धि। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जाने वाला व्यक्ति की आत्मा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आप लोग बाहर की शुद्धि करने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं ना, घर में कचरा है तो क्या करेंगे? निकाल देंगे। कपड़ा गंदा हो गया तो क्या कर देंगे? शरीर में पसीना के कारण से गंध मार रही है तो क्या करेंगे? स्नान कर लेंगे। 2 टाइम 3 टाइम ये शरीर की गंदगी नहीं चाहिए, तुरंत स्नान करके स्प्रे में लगा के एकदम पावरफुल बन जाते हो। कपड़ा गंदा है तो धो देते हो। घर में कचरा पड़ा है, 2-3 दिन 4 दिन का इकट्ठा हो गया वासन, तो घर वाली चिल्लाएगी, कोई आदमी नहीं मिल रहा है, परेशान हो गई। तो आप लोग स्कूटर लेकर सीधा सीधा पूरा गांव में कोई भी एक लड़का मिल जाए ना, तो ले भाई 200 का 500 ले ले, 500 का 1000 ले, लेकिन चल घर में बहुत वासन गंदे है और औरत चिल्लाती है, आप क्लियर करके छोड़ेंगे। जितना घर का कचरा, जितना घर का वासन, जितना घर की भाग्यशाली चीजों को शुद्धि करने के लिए आप पुरुषार्थ और प्रयत्न करते हो, इतना आत्मशुद्धि के लिए आपका प्रयत्न कितना है? सवाल है मेरा। समझ में आ रहा है बात? आप लोग रोज आत्मा को भी वॉशिंग करते जाओ, कपड़े को धोने के लिए रखते हो, घर को साफ सफाई के अंदर डाल देते हो, वासन को भी वॉशिंग के अंदर डाल देते हो, लेकिन आत्मा को रोज थोड़ा धो। मेरे को उसके प्रति द्वेष है, दुर्भाव है, मैं इतना जबरदस्त कोटि का रोज उनके बारे में सोच के कर्म बांधता हूँ। क्यों बांधना? छोड़ना है, क्लियर करना है। एक माँ बाप के प्रति भाग्यशाली आत्मा सद्भाव जगाने का काम एक पत्नी ने कर दिया। किसने कर दिया? आपको, मुझे आपको यही बताना है कि भाग्यशाली आत्मा जब भी आपके जीवन काल के अंदर कोई भी आपका दुश्मन है, वो दुश्मन है ही नहीं, आपके पूर्वकृत कर्मों के कारण से वो आपका बिगाड़ रहा है। अभी अभी बच्चा छोटी उम्र से मामा मामा करता था और 12-15 साल का हो गया, बाद में आपके सामने भी नहीं देखता, आपको छोड़ के चला गया, तो आप उसको टारगेट मत करो। आप सोचो मेरा कर्म है। आप सुबह में भी बोले कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए और शाम को मना कर देता है, तो आप सोचो ये मेरा कर्म है। सब जगह आप आवेश में मत आ जाओ, क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं करता है, आ जाएंगे ना। लेकिन आप सोचो कि मेरा अभी सुबह तक तो आधे कर्म जोरदार था और अभी मेरा नहीं चल रहा है, तो अनादे कर्म का उदय आया है, वापिस आधे कर्म आएगा तो वही बेटा मेरा सुनेगा। समाधान कर दो। कल बताया था ना, लेट गो, समाधान वृत्ति। कौन सी वृत्ति? समाधान वृत्ति। जहां भी आ जाएगी आपको क्लेश नहीं होगा, आपको संताप नहीं होगा। टाइम चल रहा है बुरा, मैंने बुरा किया होगा, अभी टाइम बुरा चल रहा है, अच्छा टाइम आ जाएगा। जीवन काल के अंदर कोई भी अपना बिगाड़े उसके प्रति भी सद्भाव रखना। जोगीदास कुमार नाम सुना है कि नहीं? सौराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग्यशाली आत्मा जोगीदास कुमार डाकू था, लेकिन डाकू होने पर भी उसकी भावनाओं देखो, उनके जीवन काल के अंदर कई चीजों का नीति नियम देखो। भले डाकू था, कोई व्यक्ति सेठ आ जाए और करोड़ों रुपया है तो लूंट लेता था, और 1 रुपया लूंटने के बाद करोड़ों रुपया अपने घर में लाके रख देता था। लेकिन कभी भी पर नारी के सामने ऊंचे नजर से नहीं देखता था, और कोई नारी के सामने ऊंचे नजर से देख लेवे, तीर कामटा लेके वहीं खत्म कर देता था। उसके पास सत्व था, कभी दुराचार जीवन काल के अंदर नहीं। 1 पैसे के प्रति उसका लोभांधता थी, रोज करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट रखता था, लेकिन कभी भी कोई नारी के सामने, कभी भी कोई स्त्री के सामने गलत नजरिया से कभी नहीं देखे। और ऐसे पुण्यशाली आत्माओं, एक बार कोई गलत काम करते करते सौराष्ट्र के राजा के अंडर में पकड़ में आ गया। समाचार मिला कि जोगीदास कुमार ने ऐसा गलत काम किया। राजा ने जाहिरात कर दी कि जो भी जोगीदास कुमार को पकड़ के लाएगा
उसको मैं 1000 सोना मोहर भेंट कर दूंगा। चारों बाजू जायरा। और वापिस बोल दिया कि गला काट के लाओ लेकिन उसका सिर उठा के लाओ। मरा हुआ मुझे जोगीदास खुमान चाहिए। इतना द्वेष, इतना दुर्भाव। और ये द्वेष दुर्भाव के साथ भाग्यशाली आत्माओं जहां पे चारों बाजू उसको सैनिकों पकड़ने के लिए जाए, लेकिन ऐसे डूंगरों के बीच में छुपा हुआ था, कभी मिल ही नहीं सकता था। डूंगर के अंदर रहा हुआ एक गुफा में था और बाहर जाते जाते लोगों ने बोला कि अपने राजा का लड़का मर गया। तब जोगीदास खुमान उसी समय में धुसके रोने के लिए बैठ गए। उनके साथीदारों ने पूछा कि रो क्यों रहे? कि अपना राजा और उसका लड़का मर। सोचो, जोगीदास को मालूम है कि राजा ने डिक्लेयर किया है कि जोगीदास का सिर काट के आओ। अभी इसका लड़का मर जाए तो आनंद होगा कि दुख होगा? भाई आनंद होगा कि दुख होगा? आनंद होना चाहिए ना आपको तो, कि मेरा दुश्मन और उसका लड़का मर गया। अच्छा है, आप लोगों की जीवन शैली का विचार तो कई बार मुझे आता है कि आप लोग इतना धर्म करते हैं, लेकिन आपके दुश्मन के घर में कोई भी तकलीफ आ जाए ना तो क्या अच्छा हुआ, मेरा बहुत पैसा दबा के बैठा है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कोई किसी को कैंसर है और एक कैंसर के कारण से भागा। अभी एक आदमी 10 लाख रुपया आपका दबाया, उसकी 3 वर्ष की लड़की को कैंसर ऐसा मालूम पड़ गया, तो आप बोलेंगे अच्छा हुआ। आपकी बहू भी बोलेंगी, आपकी बेटी भी बोलेंगे अच्छा हुआ, हमारा 10 लाख रुपया दबा। अरे बेचारी 3 साल की लड़की, आपका बुरा कुछ भी नहीं किया, न आपके बारे में बुरा बोला, न बुरा सोचा, लेकिन ये बच्ची को कैंसर। लेकिन उनके प्रति भी आपकी दुर्भावनाओं कितनी, आपकी मलिनताओं कितनी। परमात्मा के साथ संबंध बनाना आसान नहीं है। भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए पहले मन को क्लियर करना पड़ेगा। बोलो किसको क्लियर करना पड़ेगा? जोगीदास खुमान गुफा के अंदर बैठे बैठे 14 आंसू से रो रहा है। सारे साथीदारों बोले महाराज जिंदगी में आंसू इतने नहीं दे। अरे हमारा राजा और उसका एक का एक लड़का और वो मर गया बेचारा, कितना मेरा राजा के अंदर दुखी होगा। एक सहानुभूति देने के लिए मैं खुद कल चले जाऊंगा। महाराज आपका सिर कट जाए, भले कट जाए, लेकिन एक किसी को दुख में सहानुभूति देना, दुखी के अंदर कोई व्यक्ति को सहानुभूति देना, ये सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान का धर्म है। एक डाकू जैसे डाकू था, लेकिन उसके विचार कितने अच्छे, और आप साहूकार के कपड़े पहन के बैठे, आपके मन के अंदर विचारों कितने मलिन। मुझे आपको यही बताना है। पुण्यशाली आत्माओं, जोगीदास खुमान सुबह में घोड़े के ऊपर बैठ के, ऊपर सिर के ऊपर कपड़ा बांध के, मुंह पे कपड़ा बांध के घोड़ी लेके जा रहा था। महाराज मर जाएंगे, भले मेरा मौत हो जाएगा, लेकिन वहां उनकी आज प्रार्थना समाज है, सभा है, तो वहां जाके बैठूंगा। पहुंच गया भावनगर, पूरी सभा बैठी थी, वहां जोगीदास आ गया। सारे लोग राजा के प्रार्थना के अंदर आंसू डालते हैं, लेकिन जोगीदास खुमान सहानुभूति के अंदर रोने की शुरुआत की तो इतना हिक्का भर भर के रो रहा है। रोते हुए राजन ने सबको देखा, लेकिन इसको देखा तो हुआ कि ये कौन है, इतना सहानुभूति मेरे प्रति, नहीं कोई पहचान, न कभी उसको देखा है। जरा नजीक में गया ना, भाई आप कौन? तो के जोगीदास खुमान। जैसा कपड़ा निकाला ना, तलवार लेकर सारे सैनिक आ गए, काटो इसको। महाराज ये जोगीदास खुमान सामने से आके खड़ा है। राजन ने कहा कि जो मेरे दुख में सहानुभूति देने के लिए आया हो, जो मेरे को मेरा दुख के अंदर एक दुख व्यक्त करता हो और उसका गला काटा जाए, कभी नहीं हो सकता है। उसको तो सम्मान करके, बहुमान करके एक आदरणीय स्थान में उसको दे दूंगा। मुझे आपको यही बताता है कि डाकू जैसा डाकू के मन में विचारों भी, कोई किसी बुरा करता हो तो उनके प्रति अच्छा है। आप लोग तो कुछ भी नहीं, किसी ने बुरा किया है तो भी उसके टीका टिप्पणी करने के लिए बैठ जाएंगे, वो ऐसा है ना, वो ऐसा है। आप किसी के बारे में स्टेटमेंट मत दो, आप रोज अपने बारे में स्टेटमेंट दो। मैं कैसा हूं, आई अपने ऊपर नजर करो। हर बार वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, हर बार ये अंगुली आपकी किसके ऊपर जाती है रुबिन? आपके ऊपर के दूसरे ऊपर? दूसरे पे ही जाएगी। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। लेकिन आज से बोलो आई मैं खराब हूं, मेरा नेचर बिगड़ा हुआ है, मेरा नेचर बरोबर नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। टाइम हो चुका है और उसी समय के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, और एक बात मेरे को आज कहनी है कि मेरे गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, आज उनका दीक्षा तिथि का दिन है। गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के बारे में भी 5 मिनट आपको मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि के दिन तो हम गुणगान करते ही है, लेकिन आज जिसने मेरी अंगुली पकड़ी
और 9 वर्ष की उम्र में हमको पढ़ाया लिखाया और आज जैन शासन के अंदर अमूल्य एक रजोहरण की भेंट देकर हमारा आत्मा का कल्याण किया। ऐसे स्थूलभद्र श्रेष्ठ जी महाराज एक महान जैन शासन के प्रभाव पूज्य पुरुष हो गए, जिनकी राधनपुर के अंदर भाग्यशाली जन्मस्थली, लेकिन जन्मस्थली इतनी पावरफुल थी कि राधनपुर में एक एक गली में से साधु भगवंत हुए। दीक्षा की खान थी राधनपुर। कौन सी खान थी? दीक्षा की खान। दीक्षा होने के बाद प्रथम चातुर्मास मेरा जन्मस्थल ईडर में, वहीं मेरे गुरुदेव का पहला चौमासा हुआ। चातुर्मास के कार्यकाल में ईडर वासियों कहते थे कि तुम्हारे गुरु महाराज है ना, ईडर के अंदर पहला उपाश्रय में तो पुराना जमाना के गर्डर डाल के पत्थर डाले थे, लेकिन दूसरे मंजिल के अंदर पत्थरे थे, भयंकर कोटि के गर्म होते थे। और लब्धीश्वरी महाराज, विक्रमश्वरी महाराज साहब सबकी सेवा के साथ ऊपर में पढ़ने के लिए वो बैठ जाते थे। अभ्यास के समय में स्थूलभद्र जी कौन है किसी को मालूम नहीं। इतना पूरा दिन अध्ययन, पूरा दिन स्वाध्याय। स्थूलभद्र श्रेष्ठ जी महाराज तपोनिधि थे, स्वाध्याय प्रेमी थे, चारित्र पात्र थे, विशुद्ध चारित्र चूड़ामणि थे। पहला चौमासा गुरुदेव का ईडर में। आचार्य भगवंत होने के बाद पहली सूर्य मंत्र की आराधना ईडर में। जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं परमात्मा के शासन के अंदर सबसे उनको राधनपुर से जितना क्षेत्र का विचरण नहीं था उससे ज्यादा ईडर में विचरण था। लब्धीश्वरी महाराज ने 14 चौमासा किया, लब्धि क्षेत्र कहा जाता था ईडर को। भाग्यशाली आत्माओं स्थूलभद्र श्री महाराज बार बार मेरा ईडर मेरा ईडर। मैं तो बाद में दीक्षा ली, लेकिन उनका जो ईडर क्षेत्र के ऊपर जो विचरण करके जो जबरदस्त कोटि का पुण्य, जितना भी शासन का कार्य हो, मेरा गुरुदेव दादा गुरुदेव का क्षेत्र है, इतना गौरव राधनपुर के साधु ईडर के लिए ले। और ये ईडर के लिए क्योंकि मेरा अभ्यास इधर हुआ, मैं ज्ञानाभ्यास इधर किया, वैराग्य की वृद्धि इधर हुई। लब्धीश्वरी महाराज पहले समर्पित भाव में मुझे मिले तो ईडर क्षेत्र के अंदर मिले, तो क्षेत्र के प्रति भी बहुमान। दीक्षा लेने के बाद आचार्य पद पाने के बाद भी पहला चातुर्मास वहां करके सूर्य मंत्र की आराधना की ना, तो पहली सूर्य मंत्र की आराधना की पीठिका में मैं था। 9वें दिन तो सीधा उनके मूर्तियों के ऊपर, उनके ऊपर वासक से गिरते हुए मैंने देखा है। ऐसा सिद्ध पुरुष थे स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराज। इतनी ज्ञान शक्ति, इतनी अद्भुत कोटि की शक्ति के धनी होने पर भी कभी भी लब्धि सुरेश्वर जी महाराजा का रात को पांव दबाने के बाद गुरुदेव की आज्ञा लेकर ही सो जाने का, पहले सो जाने का नहीं। अब तो क्या करेंगे, कब छटक जाए कब निकल जाए, गुरुदेव की आज्ञा। और गुरुदेव कहे कि जाओ सो जाओ, बाद में ही सोने का। एक दिन रात को भक्ति करते 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 पूरी रात 12 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। लब्धीश्वरी महाराज आंख खोल के देखा, स्थूलभद्र हजी सुधी तू सूतो नहीं? साहेब आपनी आज्ञा नहीं मળી। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक तू सोया नहीं है, आपकी आज्ञा नहीं हुई। अरे रे, मुझे तो ऊँघ आएगी। मैं तो हर रोज 11 बजे चीजों को बोल देता हूँ कि तू सो जा, लेकिन आज मुझे नींद आ गई। स्थूलभद्र नहीं गुरुदेव, मुझे लाभ मिला आपकी सेवा का। जब तक गुरु की आज्ञा न मिले तब तक आंखों में भाग्यशाली आत्माओं एक मटका भी नहीं आता। जागृति स्थूलभद्र बोलते ही हाँ जी साहब, विक्रम गुरुदेव बुलावे। लब्धि श्री महाराज, सारे लब्धि श्री जी महाराजा ने छाणी के अंदर भाग्यशाली आत्माओं वाचना रखी थी। 250 से 300 साधु साधु जी के बीच में बोले कि जैसे महावीर भगवान का 14,000 साधु के अंदर धन्ना जी जब भी श्रेष्ठ आत्मा थी, ऐसे तमाम साधुओं के अंदर आज मेरा लब्धि समुदाय में चाहे तपस्वी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे ज्ञान क्षेत्र के अंदर हो, आज पावरफुल मेरा समुदाय का सबसे बड़ा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट साधु। मेरे सब साधु उत्कृष्ट है, लेकिन उत्कृष्ट में उत्कृष्ट साधु है तो मेरा स्थूलभद्र है। ऐसे गुरुदेव स्थूलभद्र श्रेष्ठ जी महाराजा मेरे जीवन काल के अंदर तो घटना बताऊं तो मुमुक्षु अवस्था में राधनपुर में रामचंद्र श्रेष्ठ जी महाराजा उसी समय में महोत्सव में थे। 9 वर्ष की मेरी उम्र थी। ए बाजू रामचंद्र श्री महाराज उतरे थे, तीसरी रूम में ही वहां पे भाग्यशाली आत्माओं सागर गज के उपाश्रय में मेरे गुरुदेव उतरे थे। महोत्सव चल रहा था। सुबह में 4 बजे मुझे गुरुदेव उठा देवे और 4 बजे बाजू में बैठ के कर्म ग्रंथ पढ़ाते थे। कर्म ग्रंथ की गाथा 1 कलाक पढ़ते पढ़ते 5 बजे रामचंद्र श्री महाराज आया कि सुबह में इतना स्वाध्याय और इतनी आराधना करने वाला कौन आचार्य, कौन साधु है। देखा तो मुमुक्षु के रूप में मैं गाथा गोख रहा था, तो सिर के ऊपर हाथ रख के बोले कि वाह स्थूलभद्र कमाल है, इतना शासन समर्पित मुमुक्षु तो तैयार कर रहा है, आगे जाके साधु बहुत आगे बढ़ेगा। उस समय में मेरे गुरुदेव मेरे लिए इतनी चिंता करके मुझे पढ़ाने का काम खुद
ठंडी के सीजन के अंदर डोर बार करके बोलते थे कि जाओ पहले 20 गाथा मुझे 7:30 बजे तक चाहिए, उसके बाद में ही आपको बैठना का पचखान करके भेजूंगा। ये जबरदस्त कोटि की सत्वशील आत्मा आज हमारी चिंता की, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराज की छवि पूरे दक्षिण भारत में ही नहीं, तमाम साधुओं के दिल में एक ही बोलते हैं, ऐसा महात्मा, ऐसी उच्च कोटि की आत्मा, इतनी पुण्यशाली आत्मा आज तक हमने दर्शन नहीं किया। क्या सिद्धि, क्या वैराग्य, क्या परमात्मा की भक्ति। कभी भी कार्य उठाया ना तो जिन शासन के तमाम उनकी कृपा से कार्य हुआ, लेकिन जहां भी अभी अभी लेटर मिल रहे, दिनेश भाई कोयमतूर का मिला, और ये लेटर के अंदर हमारे राजरत्ना सिंह जी महाराज साहब के पास लेटर देके आए दिनेश भाई, और इन्होंने जेरॉक्स भेजा ना, तो मेरे गुरुदेव ने लिखा है 108 पासना तीर्थ, ये लब्धिधाम तीर्थ, ये सिद्धाचल तीर्थ, ये मेरा चंद्रेश ने किया है। तब मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, गुरुदेव मैंने क्या किया, आपकी कृपा नहीं होती तो मेरा एक कुछ भी विचार भी नहीं पैदा हो सकता। ऐसे कृपा के धनी अपने गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने सदा के लिए मेरे सामने कभी नहीं कहा कि चंद्रेश तू जबरदस्त कोटि का काम कर रहा है, क्योंकि डांटते रहे। उनका यही काम है कि हथौड़ा मारते रहूंगा तो मेरा शिष्य की एक मूर्ति अच्छी गढ़ाई हो जाएगी। ऐसे कृपालु स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा का दीक्षा का दिन है। भाग्यशाली आत्माओं, 2 मिनट के लिए स्थूलभद्र गुरु महाराज के बारे में जितना भी बोले इतना काम है, समय हो चुका है। हाथ जोड़िए, आज थोड़ा समय ज्यादा भी लिया है। ओम स्थूलभद्र गुरुवे नमः। ओम स्थूलभद्र गुरुवे नमः। ओम स्थूलभद्र गुरुवे नमः। ओम स्थूलभद्र गुरुवे। ओम स्थूलभद्र गुरुवे नमः। ओम स्थूलभद्र गुरुवे। आपको सबको मैं बता देता हूँ, आज गुरुदेव जाने के बाद उनका समाधि की पास जो शक्ति है, ऐसी शक्ति कहाँ भी मैंने नहीं देखी है। हमारे केसरीमल जी भी बहुत बार कहते हैं, कोई भी तकलीफ है तो वहाँ जाता हूँ, क्या केसरीमल जी, और वहाँ शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? शांति मिलती है। शांति मिलती है। अभी अभी अहमदाबाद की एक कैंसर की बाई मेरे पास आई थी बेंगलोर में बताने के लिए, लास्ट कैंसर का स्टेज था। सारा परिवार 10-12 लोग फ्लाइट में लेके आए थे और इधर आके रो रहे थे। हमारा सब डॉक्टर ने बोला बस अभी जितना दिन जीवे इतना अच्छा। मैंने बोला बहन, अभी अभी 10-15 केस मेरे गुरुदेव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के प्रति श्रद्धा रख के उनका घर में फोटो रख के दीपक करते हैं, और इधर आप प्रार्थना करके 27 प्रदक्षिणा फिरो, तो ये गुरुदेव का समाधि का पावर इतना है। कैंसर रोग अभी तक बहुत लोगों का क्लियर हुआ है। आप श्रद्धा रखो, आपके प्रति मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा होगी। मैं कनेक्शन जोड़ के रखता हूँ। वो भाई गई नहीं भी देखा, हाँ नहीं भी गया तो सब मतलब थोड़ा दर्शन करते रहे, थोड़ा प्रॉब्लम थी। बैठो, मुझे आपको यही बताना है। वो बाई गई, मेरी कोई परिचित नहीं थी, और वहां पे जाने के बाद मैंने फोटो दिया। मैंने गुरुदेव को कहा कि बेचारी बाई बहुत तकलीफ में, गुरुदेव कैंसर की रिबा में आंखों से देखिए, और ये बाई को अच्छा कृपा नजरिया करके उनको आरोग्य देना। पुण्यशाली आत्मा 1 वर्ष के बाद जब भी भाग्यशाली हमारे पास आई ना, तो पूरा 10 से 15 लोगों को लेकर आई। बोलो कितने लोगों को? और लेकर आने के बाद बोला महाराज साहब, स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा की आपने कही, इसी मुताबिक रोज 3 माला दीपक करके हम आए, डॉक्टर को बता के आए, 3रा स्टेज वाला कैंसर मुड़ से निकल गया है। हमारी चुतर परिवार की जयचंद जी चुतर है, और उसके बड़े भाई प्रकाश जी है, और उसका प्रकाश जी का लड़का राकेश ओखलीपुरम में रहता है। उनकी पुत्रवधू इधर आई थी, और इन्होंने जो बोला उसने रिकॉर्ड किया है कि हम स्थूलभद्र सूरी के परम भक्त हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसे कैंसर भी निकालते। आज सुना, जबरदस्त कोटि की ताकत। और ये स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा का 22 से 25 करोड़ का वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम का म्यूजियम बन रहा है, और ये म्यूजियम के अंदर लाखों लोग आएंगे। 3 वर्ष लगेगा, लेकिन इस स्थूलभद्र की कृपा से क्या नहीं होता है। मैं आज स्थूलभद्र गुरु जी को याद करके कहता हूँ कि गुरुदेव, कोरोना वायरस के अंदर काफी दुनिया दुखी है, विश्व दुखी है। मैं आपको आज का सुबह का संकेत मिला हुआ आपको बताता हूँ कि आप लोग शुक्रवार के दिन, बोलो कौन से दिन? शुक्रवार के दिन सुबह में एग्जैक्ट गुरु की हो रहा है। भाग्यशाली आत्माओं 6 बजे से चालू हो जाती है। बेंगलुरु में 5:58 को सूर्योदय है, तो आप जहां जो एरिया का सूर्योदय से 1 कलाक तक गुरु की हो रहा रहती है। पहला का चौगड़िया भी पावरफुल है। आप लोग तमाम लोग एग्जैक्ट 6 बजे, बोलो कितने बजे? शंखेश्वर पासनाथ भगवान की तस्वीर लेकर एक सामूहिक विश्व में वो सगरम पासनाथ भगवान का जाप उठाइए।
और हे वसगरम पासनाथ भगवान का बोलकर उच्चारण वसगहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुखम विसर विसन्नासम मंगल कल्याणावसम विसर पुलिंगमंतम कंठे धारे जो श्यामणवो तस्स गह रोग मारी डुट जरा जन दिवसामम चिट्ठो रेवंतो तुज्जवणामवे बलु बहुबलोय नरतिरियसु विजया पावंती न दुःख दो गच्छम तुव सम्मतल दे चिंतामणि कपपाय भय पावंती गणम जीवाय रामन ठाणमीय संतो माय स बत्ती बरन निबरण येण तादेवदि जुबोइम भवे भवे पास सजनी चंद। हमारे पूर्वाचार्यों ये हमारे भद्रबाहु स्वामी जी महाराज का वसगरम स्तोत्र का जाप करके अंगुली डाल के भाग्यशाली पाली का छंटकार किया था और गांव की महामारी उपद्रव दूर हो गया था। आप लोग 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार, 4 दिन के लिए घर में हो सके तो 1 कलाक के लिए एवरेज गिनो तो भाग्यशाली आप धीरे धीरे बोलो तो 9 बार वसगरम का जाप तो होता है। विश्व में जो भी हमारे हार्दिक जी का संपर्क कर लेना, नंजेगौड़ा जी का संपर्क कर लेना, जितने भी लोग वसगरम का जाप करें इधर हमारे लोगों को जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दे देना। मैं चाहता हूं अगर 1 लाख लोग अगर ये वसगरम का जाप के अंदर जुड़ जाए, महामारी का उपद्रव पूज्य आचार्य भगवंतों के प्रभाव से जबरदस्त कोटि का एक पानी ले लेना और उसके अंदर अंगूठी है तो सोने की डाल देना और जल वर्ण सोने का करके बाद में आपका घर के अंदर आजू बाजू में सब जगह और विश्व की अंदर एक कोरोना का महामारी का उपद्रव दूर हुए ऐसा करो, निश्चित जल्दी में जल्दी महामारी जाएगी। आज भी हमारे भगवान चमत्कारी संकेश्वर दादा धूपदीप करो और ये वसगरम चालू करो। चलो आप लोग तो करेंगे ना। सुबह में शुक्रवार के दिन कितने बजे भाग्यशाली, और आज हमारा बहुत बड़ा अनुमोदनीय दिन है। हमारे नौकारी श्रीजय जी महाराज ने भी बहुत पुण्यशाली है। अभी अभी हमारे वहाँ 3 महात्माओं को तो कंटिन्यू शामिल चलता ही है, कला पुण्य विजय जी, मेघरत्न विजय जी और हमारे नौकारी विजय जी। वो भी बहुत बड़े हमारे, मेरे हाथ से दीक्षा हुई है। दीक्षा होने के बाद जब भी मैं बोल करूँ नौका माँ चलो ओढ़ी, हाँ साहब विस्थानक कर दिया, वर्षी तब भी भाग्यशाली कर दिया। और अपने जीवन काल के अंदर ओली की कंटिन्यूस, मैंने बोला 100 ओली करना है। सुलभद्रेश्वरी महाराज के निमित्त में आ जाओ, नौकार महाराज आगे आशीर्वाद दे देता हूँ। हमारे सुलभद्रेश्वरी जी महाराज ने भी 100 ओली की आराधना की भावना से अपना जीवन काल के अंदर बहुत कुछ किया था। तो हमारे नौकार महाराज को भी आशीर्वाद देता हूँ। जल्दी में जल्दी तपस्वी बोलो, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी अमर रहो। हमारे तपस्वी जी महाराज भी बार बार उनको सहयोग देकर तप कराते हैं। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासन।